गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, आज है साल का आखिरी दिन और कल से फिर नई चीज़ शुरू हो रही है। पता, नई चीज़ एक्साइटमेंट देती है लाइफ में। चाहे वो आपके नए कपड़े हों, चाहे नए दोस्त हो, नए नए माता पिता। जब आप छोटे होते हैं, नए नए माता पिता मिलते हैं आपको, आपकी दुनिया ही कुछ अलग होती है। जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, जैसे जैसे पुराने दोस्त होते हैं, पुराने रिश्ते होते हैं, हमें वो काटने लगते हैं। ये वीडियो मैंने सौरभ जी के लिए बनाई है। एक्चुअली रात को उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें सब कुछ होने के बाद भी एंग्जायटी से वो जूझ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि स्पेशली मैं उनसे किसी सोशल साइट पे बात नहीं कर सकती। बहुत सारे हमारे लाइफ के इशू होते हैं जो हम बात नहीं कर पाते खुल के, बट मैं उनके लिए वीडियो बना सकती हूँ। अगर हमारे किसी थोड़ा सा अच्छा बोलने से किसी की हेल्प हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सौरभ जी को, कि आपको अगर लाइफ में एंग्जायटी हो रही है सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आप ये मत समझिए कि आपके पास सब कुछ है। कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है जो आपके पास नहीं है। चाहे वो किसी का साथ हो। देखिए, लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ फैमिली। काफ़ी बार क्या होता है, हमारे पास फैमिली होती है, रिश्ते नाते होते हैं, लेकिन हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। पैसा होता है लेकिन नहीं चाहिए होता वो पैसा। दोस्त होते हैं लेकिन हमारी बातों को वो उस ढंग से समझ नहीं पाते जिस ढंग से हम समझाना चाहते हैं। पर्सनली मैंने ये चीज़ें फ़ील करी हैं। मैं काफ़ी बार अपने दोस्तों को कोई चीज़ें समझाने जाती हूँ, फैमिली मेंबर्स को कोई चीज़ें समझाने जाती हूँ, मेरी सोच थोड़ी-सी अलग है। तो वो बोलते, "क्या यार, क्या बकवास, क्या वो ये करते।" तो मैं गहरी साँस लेती हूँ और अपने अंतर मन से पूछती हूँ, मेरी इनर वॉइस होती है जो, क्या मेरा ऐसी सोच रखना जिसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा, गलत है? मेरी कोई बातें नहीं सुन रहा, मेरी बातों को सब गलत बोल रहे हैं, तो क्या ये गलत है? देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप एंग्जायटी, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन। बाहर जा सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने नए कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी एक थोड़ा-सा होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं, अच्छा आहार रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स आपके एंग्जायटी, डिप्रेशन, क्योंकि आज की डेट में इंसान जितना अकेला कोई है ही नहीं। सब कुछ होने के बाद भी वो अकेलापन, खालीपन लोगों को खाए जा रहा है। पहले कैसे होता था भाई, मेरे पापा के टाइम में बता रही हूँ सौरभ जी, स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। उस टाइम पे लोगों के पास 1 रुपया 2 रुपया नहीं होता था। दे आर हैप्पी। मेरे पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा के हाथ में खून आ जाता था, पता है, हमने वो दिन देखे हैं। उनके हाथ इतने खुरदुरे होते थे, जब वो रात को आते थे मैं उनको लोशन लगाती थी हाथ पे। उन हाथों को मेरा चूमने का मन करता था, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है, उन्होंने हमें ये बनाया है जो आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। तो उस समय कुछ नहीं था। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, हमें पढ़ाया लिखाया उस समय में, जब 1-1 2-2 रुपए कितनी वैल्यू थी। आज लोगों के हज़ारों रुपए हैं, वैल्यू नहीं है, अकेलापन है, खालीपन है। लेकिन उस समय का वो 2 रुपए का समोसा, हवा फ्रेश थी, रिश्ते फ्रेश थे, सब कुछ प्यारा था, कहीं भी कोई खालीपन नहीं था। आजकल लोगों के अंदर बहुत खालीपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादातर फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। फ़ोन से बाहर निकले, वहाँ भी एक दुनिया है, आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, खाली हैं, आपको ढूँढ रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, माना कि आपके ओपिनियन अलग हैं। एक बार सुनिए, गौर करिए, दुनिया में हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोच अलग होती है। हमें सिर्फ़ उस चीज़ में फिट होना होता है। मेरे भी बहुत दोस्त हैं, मेरी भी बहनें हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, उनकी सोच बहुत अलग है। बट मैं एक बात सोचती हूँ यार, जिस तरह मेरी सोच अलग है,
उनको भी अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है, उनको भी अपनी बातें कहने का अधिकार है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें ध्यान से सुनूँ। भाई बातें सुनिए, हर कोई खाली है, हर कोई अपनी खालीपन को भरना चाहता है। हर कोई इन चीज़ों से जूझ रहा है, अकेले आप नहीं हैं। रिश्तों में अपनी खुशियाँ मत ढूँढिए, अपनी खुशियाँ आपकी खुद के अंदर हैं। आप खुद ही वो इंसान हो आज के दुनिया में, आज की डेट में, इस कलयुग में जो खुद को खुश कर सकते हैं। देखिए, बुरा मत करिए, बुरा मत बोलिए, बुरा मत देखिए, लेकिन अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर कोई आपकी सही बात को भी गलत कह रहा है, हक से बोलिए, नहीं दिस इज़ माय लाइफ़, मैं अपने ओपिनियन रख सकता हूँ। मैं इतना काबिल हूँ, मेरे माँ-बाप ने मुझे इतना काबिल बनाया है। कोई आपको नहीं समझेगा लेकिन आपकी इनर वॉइस आपको ज़रूर समझेगी। आपको जैसे मैंने काफ़ी बार मेरा बहुत रोने का मन करता है, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मेरे अपने ही बहुत होते हैं जो मेरी बातों को नहीं समझ पाते। काफ़ी बार हम सही बात बोलते हैं, वो उनको घुमा-फिरा के अलग ही ट्रैक पे ले जाते हैं। मतलब आपकी सही बात भी लोगों को गलत लगने लगती है। ऐसा समय भी आता है, लेकिन आपको टैकल करना है, क्योंकि वो भी आपके अपने हैं। पूरा संसार आपका अपना है। एक कोशिश करिए किसी को खुश रखने की, उन चीज़ों से निकालने की। और ये कोई कहानी मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, ये सबके साथ हो रहा है, ये सच है। आई होप कि मेरी बातों से आपको थोड़ा प्रोत्साहन ज़रूर मिलेगा और आप अपनी लाइफ में अपने ज़ख्म खुद हील करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने किए हैं। अपने ज़ख्मों के, यानी कि आपको अपने ज़ख्मों की दवाई खुद बनना है। दूसरों में वो चीज़ें मत, दूसरा मुझे क्यों समझेगा भई? दूसरे के ओपिनियन अलग हैं, कोई आपको नहीं समझेगा। आपको खुद ही आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ही आपको समझेगी और वही करिए जो आपका दिल कहता है, जो सच्ची चीज़ें होती हैं। बाहर जाइए, दुनिया देखिए, बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है इस दुनिया में भगवान ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, सिवाय कलयुग के इंसान को छोड़ के। चलिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए।